यह मठ 55 बीघे की जमीन पर स्थित है। बाबा झामदास कुटी का पूरा क्षेत्रफल लगभग 55 बीघे में है। यह भूमि बाबा को यहाँ के राजा महाराजा, बाबू दखनवारा इत्यादि लोगों ने दान दिया। जन कल्याण के लिए बाबा जब यहाँ पर आए थे तब ये ऐसे ही विशाल जंगल हुआ करता था, जहाँ पर अनेक प्रकार के भूत प्रेत पिशाच एवं जंगली जानवर रहा करते थे। बाबा ने यहाँ एक कुटी, एक पवित्र सागर एवं आप कह सकते हैं बाउंड्री आज के समय में, जो कि बाबा ने तालाब के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किया है, बनवाया है। यह सब एक रात में भूत प्रेतों द्वारा निर्माण किया गया। निर्माण करने के बाद बाबा ने उनको गंगा किनारे प्रस्थान करने का आदेश दिया और वो सभी भूत प्रेत आज गंगा के किनारे पर स्थित हैं, रहते हैं। इस भूमि को बाबा ने रहने योग्य बनाई। यहाँ की इस कुटी की, इस बाबा की सिद्ध पुरुष जो थे, उनकी अनंत कथाएं हैं, जो कि वीडियो के माध्यम से आप तक पूरी तरीके से नहीं पहुंचाई जा सकती, परंतु जितना मुझसे हो सकता है मैं आपको या आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। मैं आपको अब आगे चलकर वो मेन गेट है जिससे अंदर आया जा सकता है, पवित्र सागर और बाबा के आश्रम का पूरा दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ पर बाबा ने विष्णु जी, जो कि उनको शालिग्राम के रूप में प्राप्त हुए थे, उनकी पूजा अर्चना जहाँ पर होती है, उस स्थान का मैं आपको दर्शन कराऊंगा। ये पवित्र गेट है, जिसके ये वो रास्ता है जिससे आप बाबा झामदास कुटी के अंदर आप आ सकते हैं। ये सीधे रास्ता जनापुर से मिला हुआ है। आप जनापुर चौराहे से सीधे आधा किलोमीटर अंदर आएंगे तो आपको ये गेट मिलेगा, जिससे आप सीधे बाबा झामदास कुटी के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। आपको यहाँ का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाबा ने एक कुटी और सागर का निर्माण कराया था, ये वो पवित्र सागर है जिसकी अनंत कथाएं हैं, जिसका एक अलग महत्व है, जिसके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर इसकी पवित्रता, इसमें क्या खूबी है इस जल में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन आप फ़िलहाल ये देख सकते हैं कि ये पवित्र वो सागर है जो कि एक रात में बाबा ने भूतों प्रेतों द्वारा बनवाया था। अब क्योंकि काफ़ी वर्षों से इसमें कोई भी, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाया, कुछ कारणवश, चाहे वो समाज का सहयोग ना मिलने के कारण या परिवार के आपसी विवादों के कारण इस मठ का सुंदरीकरण विकास नहीं हो पाया, जिसकी मैं आपको एक अलग वीडियो में सारी चीज़ें प्रस्तुत करूंगा एक दिन। लेकिन फ़िलहाल आप इस सागर को देखिए, जो कि काफ़ी हद तक क्षतिग्रस्त हो चुका है। चारों तरफ से इसकी दीवारें गिर चुकी हैं। महंत द्वारा एक तरफ कुछ सीढ़ियों का निर्माण कराया गया, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वो सागर है जिसमें यहाँ पर लोग आते हैं, स्नान करते हैं और अपने सारे पाप धुलते हैं। इस जल की बहुत सारी विशेषताएं हैं। इस जल को आदमी पीता है, उसके सारे दुख दर्द पाप मिट जाते हैं। इस सागर में सबसे खास बात यह है कि ये सागर कभी सूखता नहीं। इसका जल कितनी भी धूप, कितना भी गर्मी हो, इसका जल स्तर कम हो सकता है, लेकिन ये कभी सूखता नहीं। ये है वो सागर, पवित्र सागर। इसकी बहुत खास विशेषता है, यहाँ पर महत्व है।
जिसके बारे में मैं आपको विस्तार से एक वीडियो बनाकर मैं आपको प्रस्तुत करूँगा। अब मैं आपको यहाँ की बाकी चीज़ों का दर्शन कराता हूँ, जहाँ पर महंत या आप कह सकते हैं बाबा झामदास स्वयं बैठकर जन कल्याणकारी कार्य करते थे। लोगों के दुख दर्द कष्ट को सुनते थे, हरते थे, जहाँ पर लोग उनका दर्शन प्राप्त करते थे। आइए मैं आपको उस दृश्य का ये वो पवित्र स्थान है। देखिए इसमें लिखा हुआ है जय बाबा झामदास। ये वो पवित्र स्थान है जहाँ पर बाबा झामदास और उनके बाद के जितने भी महंत हुए वो इसी गद्दी पर विराजमान होते थे और यहीं पर बैठकर जन कल्याण कार्य करते थे, लोगों की समस्याओं को सुनते थे, उनके कष्ट का निवारण करते थे। ये है बाबा झामदास के बैठने का स्थान। या इस गद्दी पर जो यहाँ के महंत होते हैं वही बैठ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर किसी को इजाज़त नहीं है बैठने की। ये है बाबा झामदास कुटी की वो गद्दी। ये है वो शिलालेख जिस पे पूर्व के सभी महंतों का विवरण दिया हुआ है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर 10वीं गद्दी चल रही है। 9 महंत यहाँ पर हो चुके हैं गद्दी नशीन, जिनकी आज समाधि बनी हुई है। मैं आपको उस समाधि के भी दर्शन अवश्य कराऊंगा और उस समाधि के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में।